हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अभी तक हम सीख चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और अब हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है जो कि प्रेजेंटेशन बनाने के काम में आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को निकाल लेते हैं। उसको देखिए, ओपन करने के लिए हमारे पास एक रन कमांड रहती है जिसका नाम है पावर PNT। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पावर PNT। ठीक है, पावर PNT लिखने के बाद में हम इसको जैसे ही ओके बटन पर प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक पावर पॉइंट खुलकर आ चुका है। मैं यहाँ पर एक ब्लैंक या फिर मैं कोई चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट को यूज़ कर सकूँ, तो देखिए यहाँ पर हम टेम्पलेट को भी यूज़ कर पाएंगे। चलिए, तो मैं अब यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक टेम्पलेट। देखिए यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट हैं, किसी एक टेम्पलेट को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने इस टेम्पलेट को ले लिया है और देखिए मैं ऐसे इसको क्रिएट करने वाला हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से टेम्पलेट आ गया है। टेम्पलेट क्या होता है पहले आपको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल सीख रखा है तो पावर टेम्पलेट क्या होता है जिसके अंदर पहले से कुछ बने हुए फॉर्मेट होते हैं, उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अब शुरू करता हूँ। यहाँ पर एक नई स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, मैं नया प्रेजेंटेशन कंट्रोल N यूज़ करके एक नई प्रेजेंटेशन को मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ काम में आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर हम स्लाइडों को जोड़ करके एक प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, देखिए प्रस्तुति, जैसे कि हमें मान लीजिए मुझे अपने बारे में कुछ बताना है, मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ समझाना है, या मेरा कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में मुझे डिटेल में बहुत सारे लोगों को दिखाना है। ठीक है, अपनी LCD स्क्रीन पर चला कर दिखाना है, तो हम इसके माध्यम से बना सकते हैं। या जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि PDF फाइलें हैं मेरे पास, मैं उन सब PDF को किस तरह से यूज़ करूँ, मैं प्रेजेंटेशन बनाऊँ और मैं इसको चलाऊँ। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें स्लाइड बाय स्लाइड ऑटोमेटिक चलती रहती हैं या फिर हम मैनुअल भी चला सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा था वो क्या था, एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम था, लेकिन ये हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे कि मूवीज़ वगैरह होती हैं उसकी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन जब कोई चीज़ शुरू होती है, या आपने मूवी देखा तो मूवी शुरू होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि उनकी पूरी डिटेल रहती है, नंबर वहाँ पर चलते हैं, ठीक है, छुप जाते हैं, कुछ नंबर घूमते हुए आते हैं, तो वो सारे इफ़ेक्ट हम इसमें भी लगा सकते हैं, वो सारे इफ़ेक्ट इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन रहता है वो .pptx रहता है। ठीक है, और एक इसमें फैक्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड होती है उसका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है इसका वो क्या है, लैंडस्केप है। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा क्या रहता है, पोर्ट्रेट रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लैंडस्केप है। एक और फैक्ट है इसके अंदर कि इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी नई स्लाइड को लेने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया पेज लेते थे तो क्या, कंट्रोल N, लेकिन बिल्कुल नहीं, यहाँ पर यूज़ किया जाएगा हमारा कंट्रोल M। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल M यूज़ करेंगे तभी हमारा यहाँ पर नई स्लाइड ऐड होगी इसके अंदर, वरना अगर हमने कंट्रोल N यूज़ किया तो यहाँ पर एक नई प्रेजेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किस तरह से कौन सी चीज़ आएगी। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो हमारा पावर पॉइंट है उसके अंदर जो स्लाइड होती है उसके अंदर कुछ भी लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होती है। देखिए टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या है, एक यहाँ पर प्लेस होल्डर भी लगा रखा है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रेजेंटेशन, और मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर एरर है, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ, देखिए हो गया मेरा सही, और चलते हैं अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये रहता है हमारा मेन्यू बार है। ठीक है, यहाँ पर हमारा और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इन चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सीख चुके हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो यूज़ था वही यूज़ यहाँ पर भी है, इनका कुछ अलग नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर न्यू स्लाइड। ठीक है, जो मैंने अभी कहा था कि कंट्रोल N की जगह कंट्रोल M अगर यूज़ करें, देखिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कंट्रोल M, तो देखिए एक स्लाइड और आ गई है यहाँ पर कंट्रोल M के माध्यम से। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि नई स्लाइड मुझे शॉर्टकट से ना ले करके यहाँ से लेनी है, तो यहाँ से देखिए आपको नई स्लाइड के साथ साथ उसका लेआउट भी नज़र आ जाता है। तो अब किस लेआउट की स्लाइड लेना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ मुझे टाइटल ओनली वाली स्लाइड दीजिए जिसके अंदर सिर्फ टाइटल हो, तो देखिए टाइटल ओनली आ गई। ठीक है, मुझे किसी भी स्लाइड को डिलीट करना होता है तो देखिए मैं यहाँ से इस स्लाइड को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन दबाऊँगा तो यहाँ पर स्लाइड को डिलीट किया जा सकता है।
आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे हम कि कोई लेआउट हमें चेंज करना है। जैसे मैंने पहली स्लाइड ली है तो इस लेआउट को चेंज करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसा लेआउट दो जिसके अंदर टाइटल प्लस कुछ कंटेंट भी हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइटल को क्लिक करूँगा। देखिए सेकंड नंबर ये टाइटल आ गया। इसके अंदर मुझे एक कंटेंट ऐड कराना है, तो कंटेंट में मैं एक फ़ोटो ऐड कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा पिक्चर वाले ऑप्शन पर। देखिए और भी ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, टेबल आ रहा है, चार्ट आ रहा है, ग्राफिक्स आ रहा है, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर। ठीक है, तो जो मुझे लेना तो देखिए हमने इसको इंसर्ट कर लिया और ये हमारा ठीक है आ गया है टाइटल। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लेआउट हो गया हमारा डिसाइड। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिया है, या मैंने एक फ़ोटो ली है, इस फोटो को या फिर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ यहाँ से ठीक है चेंज करता हूँ और मैं रिसेट करूँगा। देखिए पहले जैसी पोजीशन में ये चला जाएगा, जिसका रियल चीज़ है वो यहाँ पर आ गई है। अब दूसरी स्लाइड में जाएंगे। दूसरी स्लाइड में मैंने यहाँ पर दिया कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने ले लिया। इसमें देखिए ये रिपब्लिक डे आ रहा है और यहाँ पर ये मैं इसका लेआउट चेंज करूँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं इसको ठीक है, और मैं यहाँ पर किसी भी बिना टाइटल के एक पिक्चर ऐड कराऊँगा इसके अंदर। इस पिक्चर को क्लिक किया और यहाँ से मैंने रिपब्लिक डे की कुछ इमेजेस हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड करा दिया है। ठीक है, इस तरह से मैं इसका भी लेआउट चेंज करते हुए और इसके लिए भी एक पिक्चर को इंसर्ट करा दूँगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से किस तरह से ये काम कर रहा है हमारा। देखिए मैंने पिक्चर इसके अंदर ऐड करा दिए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर सेक्शन बनाना। मैं कह रहा हूँ कि ये ऊपर का जो है टाइटल है, बाकी नीचे का जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के नाम से सभी का एक सेक्शन बन जाए। ठीक है, क्या करेंगे, सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सेक्शन बन चुका है। इस सेक्शन को हमें नाम चेंज करना है, तो या तो यहाँ से राइट क्लिक कर रिनेम कर दो या फिर यहाँ पर चले जाओ और यहाँ से इसको रिनेम कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पर लूँगा 26 जनवरी। ठीक है, और ये देखिए एक इनको कोलैप्स कराना है तो कोलैप्स करा सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे सारे सेक्शनों को हटाना है, यहाँ पर नॉर्मल स्लाइड रखनी है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, रिमूव सेक्शन पर क्लिक करके रिमूव ऑल सेक्शन यहाँ पर रिमूव कर सकता हूँ। देखिए सारे सेक्शन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है। चलिए अब देखते हैं अगला। आगे यहाँ पर हमें देखेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जो ऑप्शन मिल रहे हैं हमें। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई से भी फ़ॉन्ट को चेंज करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ से किसी भी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए साइज़ हमें कितना रखना है वो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे, जितना भी साइज़ हमें रखना होगा। ठीक है, मैंने 44 रख दिया यहाँ पर और कंट्रोल ई से मैं इसको कर देता हूँ सेंटर में। इसके बाद में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब आपका सेम रहता है। यहाँ पर अगर मुझे शैडो डालना है, देखिए इसमें एक ऑप्शन बढ़ा हुआ है जो कि शैडो का है। ठीक है, इसको हम शैडो दे करके ठीक है देखिए परछाई डाल सकते हैं किसी भी कंटेंट में। अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो जूम करके यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर शैडो है लेकिन इनमें शैडो नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आपको नज़र आएगा, देखिए यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो और आ रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। ठीक है, मुझे इसको जो करेक्टर स्पेसिंग है, जिसके करेक्टर हैं उनके बीच में जो गैप है, जो स्पेसिंग है उसको कम ज़्यादा करना, एडजस्ट करना है, यहाँ से कर सकते हैं वेरी लूज। देखिए तो मैं पहले सेलेक्ट कर लूँगा इसको। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको वेरी लूज पर क्लिक करूँगा। देखिए ये काफ़ी दूर हो गया है कि इसमें आ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा जिससे कि ये देखिए आ गया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो फ़ॉन्ट ले रखे हैं वो ऐसे ले रखे हैं कि आप यहाँ से कोई भी केस चेंज करोगे तो आपके ये अपर केस में ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले इस केस को चेंज कर देता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी क्या हमारे साथ लोअर केस में, मैं कह रहा हूँ कि इसको सबको अपर केस में करो। देखिए सभी अपर केस में आ गए हैं, सब कैपिटल हो गया है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो भी हमने इसके अंदर फॉर्मेटिंग की है वो सारी फॉर्मेटिंग हटा दो। तो क्या करेंगे हम, क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ जाता है, इसको क्लिक करेंगे। देखिए फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुकी है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं रही इस पर। इसके बाद में आप देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इसमें भी मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता रहेगा कि यहाँ पर कैसे हम बुलेट डाल सकते हैं, इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं जो कि हमारा लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई है। इस तरह से इसके अंदर कॉलम भी ऐड करा सकते हैं। देखिए कॉलम हो गया। ठीक है, मैं 1 कॉलम करूँगा तो यहाँ पर 1 कॉलम हो जाएगा। टेक्स्ट के डायरेक्शन को अगर हमें सेट करना तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन किधर भी घुमा सकते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद में टेक्स्ट का जो अलाइन है, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर किया था मैंने, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल अलाइन। अब मुझे वर्टिकल अलाइन सेट करना, तो देखिए अलाइन टेक्स्ट,
मुझे करना है इस टेक्स्ट बॉक्स पर इसको टॉप में रखना है, देखिए मुझे इसको बॉटम में रखना है। ये वर्टिकल अलाइनमेंट है हमारा, ठीक है, जहाँ भी रखना है हम रख लेंगे। इसके अंदर यहाँ पर देखो ड्राइंग ऑप्शन दे रखा है, तो हम यहाँ से किसी शेप को क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अरेंज वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से अरेंज ऑप्शन का यूज़ करना है हमें, तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्विक स्टाइल से यहाँ पर हम स्टाइल इसके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेप फिल में जाएंगे तो यहाँ पर हम सेप को फिल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमने टाइटल लिया है ना, इसी को कुछ क्विक स्टाइल से स्टाइल दे दो, जैसे मैंने ये स्टाइल दे दिया, ठीक है। इसके बाद में सेप फिल में जाएंगे तो आपको पता है कि कैसे हमें कलर फिल करना है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो कलर फिल करना है वो यहाँ से कहीं से उठाना है, तो आई ड्रॉपर यूज़ करेंगे और देखिए जहाँ से मैं इस कलर को उठाऊँगा तो वही कलर इसमें हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो यहाँ पर ये वाला कलर, देखिए ये आ गया, ठीक है। इसके बाद में फिल कलर के अंदर एक ऑप्शन आता है हमारा, ठीक है, पिक्चर डाल सकते हैं इसके अंदर बैकग्राउंड में। मैं ग्रेडियंट डालना चाहता हूँ, मोर ग्रेडियंट में जाऊँगा यहाँ से और देखिए मैं ग्रेडियंट यूज़ करूँगा, ठीक है। ग्रेडियंट यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ग्रेडियंट, तो मैं इसमें से ये वाला ग्रेडियंट चूज़ कर लेता हूँ और इस ग्रेडियंट को मैं यहाँ से सेट भी कर लेता हूँ, ठीक है। लीनियर है, लीनियर की जगह मैं इसको रेडियल रख लेता हूँ, तो देखिए रेडियल हो जाएगा और मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँगा, ठीक है। देखिए इस तरह से ये आ गया हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, देखिए इसकी आउटलाइन हमें कैसी रखनी है वो दे सकते हैं, तो सेम वैसे ही जैसे हमने पहले देखा, तो आउटलाइन का हमें वेट कितना सेट करना है, तो यहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं। शेप इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर प्री सेट, देखिए सारे वही इफेक्ट हैं जो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में सीखे थे, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आज का टॉपिक तो आपका पूरा ऐसा रहेगा कि मान लीजिए रिवीजन हो रहा है आपका पिछला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, इस तरह से ग्लो कर सकते हैं। अब फाइंड रिप्लेस आपको सब क्लियर है, ठीक है, इसका मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जाएंगे सिलेक्शन में, देखिए सारी चीज़ें सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन पैन यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से इसका यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी कंटेंट को हाइड करना चाहते हैं, उसको शो कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। हाइड ऑल सब एक साथ हाइड कर देंगे, शो ऑल सब एक साथ शो करा सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसका यूज़ करना। देखिए मैंने यहाँ पर स्लाइड बनाई हैं, इन स्लाइडों को मैं चलाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से ये चलेंगी। तो यहाँ पर इसका शॉर्टकट होता है प्ले करने का F5, मैंने F5 लिया, देखिए स्लाइड आ गई। मैं यहाँ पर एरो की मदद से या फिर माउस क्लिक की मदद से यहाँ पर अगली स्लाइड इस तरह स्लाइडों को ला सकता हूँ। आगे हम सीखेंगे कि स्लाइड है ऑटोमेटिक कैसे चलेंगी, इन पे इफेक्ट कैसे लगेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आज आपका समझ आ गया होगा, आप इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सब पिछला रिवीजन ही है ये, आगे हम शुरू करेंगे इंसर्ट कल से, चलिए ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।